हेलो फ्रेंड्स, आज हम नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने के लिए जा रहा है जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। हमने मोशन के टाइप को तो देख लिया कि 1D मोशन होता है, 2D मोशन होता है, 3D मोशन होता है, वो टाइप थे। लेकिन मोशन के कुछ रूल्स है, ठीक है, कुछ लॉज है जिसके अकॉर्डिंग जो है मोशन वर्क करता है। मतलब हम समझते हैं इस चैप्टर को, जो हम पढ़ेंगे तब हम अपने आप समझ जाएंगे। वैसे तो हम 9th में ऑलरेडी पढ़े हुए काफ़ी कुछ। पहले मैं बात करता हूँ एरिस्टोटल फैलेसी के बारे में। एरिस्टोटल फैलेसी है क्या? एरिस्टोटल जो एक ग्रीक फिलोसोफर था, ये बहुत सालों पहले उसने एक मोशन का पहला लॉ दिया था। वैसे होगा उसके पहले भी, लेकिन ये काफ़ी फेमस हुआ था उसने। अब यहाँ पे फैलेसी क्यों लिखा है वो भी हम समझेंगे, पहले उस लॉ को समझते हैं। उसने क्या कहा कि बेसिक नेचर ऑफ बॉडी इज ऑफ रेस्ट, बिकॉज ऑफ दिस एवरी बॉडी इन मोशन टेंड्स टू स्लो डाउन एंड कम्स टू रेस्ट। इसका मतलब क्या है कि बेसिक नेचर ऑफ बॉडी इज ऑफ रेस्ट, कि हर एक बॉडी का जो बेसिक नेचर होता है वो रेस्ट होता है, और उसी के कारण एवरी बॉडी इन मोशन टेंड्स टू स्लो, ठीक है, कि मोशन, इसी के कारण हर एक बॉडी जो है वो मोशन में से धीरे धीरे क्या होती है, कम्स टू रेस्ट, की रेस्ट में आती है। अब एग्जांपल के थ्रू मान लो यहाँ पे मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, और मैं यहाँ से मान लो पहले एक फोर्स लगाया और बाद में छोड़ दिया, ठीक है, तो ये कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, लेकिन कोई एक हद के बाद वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखा तो अच्छा यार, बात तो सही लगी, लेकिन हर एक सिचुएशन में ये थोड़ी सही होगा। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ फोर्स लगा के इसे छोड़ दिया। अब यदि इस फोर्स को मैं लगाता ही रहता तो ये रेस्ट पे रहता नहीं। इसका मतलब ये भले सही जैसा लग रहा हो, लेकिन 100% राइट नहीं है, मतलब ये सही नहीं है। इसीलिए इसे एरिस्टोटल फैलेसी कहा जाता है। एरिस्टोटल ने इस लॉ के लिए एक एग्जाम्पल दिया था, जो एरो वाला एग्जाम्पल था। उसने क्या कहा कि इसी लॉ के कारण जब हम किसी भी एरो को हवा में ड्रॉप करते हैं, ठीक है, थ्रो करते हैं, तो वो कुछ टाइम इंटरवल के बाद, ठीक है, कुछ टाइम में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके आखिर में वो क्या, रेस्ट में आ जाता है, मतलब वो ग्राउंड पे आ जाता है, ठीक है, वो रेस्ट पे आ जाता है। लेकिन अब यहाँ पर भी हमें जो है वो एक गलती दिखाई देती है, क्या, कि अब हमें तो पता है, हमें उतना तो नॉलेज ही कि हमें पता हो कि ये एरो जो है वो नीचे इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एरिस्टोटल का ये जो लॉ था वो सही साबित नहीं हो पा रहा था। उस टाइम भी जो फिलोसोफर थे उन्होंने इसे ज़्यादा सही नहीं माना, लेकिन कोई ऐसा भी नहीं था कि जी जो प्रूफ कर सके कि किस तरीके से गलत है, और यदि गलत है तो फिर क्या सही है। लेकिन आखिर में कई सालों बाद गैलीलियो नाम का जो फिलोसोफर था उसने उसे प्रूफ किया कि कौन सा, किस तरीके से ये गलत है, और उसने ये भी प्रूफ किया कि क्या किया जाए, ठीक है। उसने भी अपना लॉ दिया, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हमने बात की एरिस्टोटल फैलेसी, और इस फैलेसी के कारण ही इसे एरिस्टोटल फैलेसी कहा जाता है।